इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। नहीं, सौरभ छोटा भाई है और मैं पता नहीं कितने लोग जानते हैं कि कोई कलाकार ऐसा नहीं पूरे हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जो इसके दौलत खाने पे नहीं आया हो और इसने उनकी इज्जत ना की हो, उनका प्रोग्राम ना किया हो। ये सौरभ है बिल्कुल, और परमात्मा इसको इतनी शक्ति देता रहे। और ये मेरे भाई हरि भाई, मैं इनको हरि हैरान कहता हूँ कभी कभी, बहुत प्यार से। और जो गाया है इन्होंने, इनके गुरुदेव जो हैं हमारे भी गुरुदेव हैं। और क्या बताऊं, मैंने कैफी साहब के साथ एक पूरा एल्बम किया था। पूरा एल्बम कैफी साहब का ही है और उसमें पूरे एल्बम में कहानी भी उन्होंने ही कही है। एल्बम का नाम था नजराना। मेरी कंपनी वालों ने कहा एक शायर, और वो भी थोड़े से लेफ्ट लीनिंग के हैं। मैंने कहा आपको पता नहीं मेरे दिल में वो क्या कैसे बसते हैं। तुझको यूं देखा है, यूं चाहा है, यूं पूजा है। तुझको यूं देखा है, यूं चाहा है, यूं पूजा है। तू जो पत्थर की भी होती तो खुदा हो जाती। बेखता रूठ गई, रूठ के दिल तोड़ दिया। क्या सजा देती अगर कोई खता हो जाती। कैफी साहब हैं और जावेद साहब भी, इनका भी एक शेर मुझे याद आता है, वो मकानों वाला क्या शेर था वो? हाँ, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया। शेर सुनिएगा, क्या बात है। मैं पता नहीं, मैंने यहाँ अफगानिस्तान से लेकर और ज़ैम्बिया तक के शेर गुनगुनाए, लोगों को बताया कि देखिए हम जिस शहर में रहते हैं 50-50, 60-60 मंजिल की बिल्डिंगें, ऊंची इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। तो सारी दुनिया में ये शेर था। क्या बात। मैं बहुत, सौरभ भाई मैं बिल्कुल तैयार होकर आया था इसके लिए। आप सब लोगों का प्यार है, इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया और अंत में आके ले भी लिया। 50 साल से हूँ यहाँ पर। मिस्टर गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, जिसमें मुरारजी भाई ने आके मुझे अवार्ड दिया, राजभवन में उसका फंक्शन हुआ था, वहां से लेके, और पता नहीं, हाँ एक बात जरूर है कि जो कुछ किया गजल में किया, और गजल में ऐसे ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिला मुझे। कैफी साहब, मैं एल्बम कर रहा था, 2 मिनट लूंगा आपसे, मैं एल्बम कर रहा था तो कैफी साहब के पास आया मैं। कैफी साहब आपकी 2 गजलें, मैं गाता था तो, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए शायर की परमिशन चाहिए होती है। तो कैफी साहब मैं एक चिट्ठी चाहता हूँ आपसे, आपकी गजलें भी शामिल करना चाहता हूँ। तो बोले राजेंद्र एक काम करो, वो जैसे वहाँ फैज का हुआ है ना पाकिस्तान में, सारा एल्बम मेरा ही करो यार। मैंने कहा मुझे, आपको मुझ पर इतना यकीन है? बोले यकीन तो अपने आप से भी ज्यादा है तुम पर तुम वैसे ही करो। मैंने कहा फिर मैं अपने ढंग से करूंगा। फैज साहब का तो क्या था कि फैज साहब को मुल्क से निकाल दिया गया था, पाकिस्तान से। तो जहां जिसके पास कुछ था, अब मान लीजिए भाई साहब के पास उनकी कोई रिकॉर्डिंग इनके घर में है, या इनके घर में कोई रिकॉर्डिंग है, कोई रेडियो स्टेशन पे गाया है, कोई टीवी में गाया है, मिला जुला के कर दिया उन्होंने। लेकिन हमने एक नजराना नज्म है उनकी, तुम परेशान ना हो बाबे करम वाह ना करो। बाप बोलते हैं उस चीज को जो खुलती है, दरवाजा या किताब का चैप्टर। वाह करना मतलब खोलना। तुम परेशान ना हो बाबे करम वाह ना करो,
और कुछ देर पुकारूंगा चला रहूंगा। इसी कूचे में जहां चांद उगा करते हैं, इसी कूचे में जहां चांद उगा करते हैं, शबे तारीख गुजारूंगा चला रहूंगा। रास्ता भूल गया या यही मंजिल है मेरी, कोई लाया है कि खुद आया हूं मालूम। रास्ता भूल गया या यही मंजिल है मेरी, कोई लाया है कि खुद आया हूं मालूम नहीं। यूं तो क्या था, आंखों में कुछ ख्वाब सजा रखे हैं, देख लो और न देखो तो शिकायत भी नहीं, और कुछ देर पुकारूंगा चला रहूंगा। लेजेंड फैंटास्टिक राजेंद्र जी, आप सदा इस इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, इंस्पिरेशनल रहेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग व्हाट यू
मैं कैसे तुझसे प्यार करूं, जो तुझ में जिंदा है वो तो है ही नहीं, बता अजनबी मैं कैसे तुझसे प्यार करूं। न वो जुनून है वो लगाव, न वो नजर ही रही, अब तो पहले सा तुझ में कुछ रहा ही नहीं, तुझसे मिलके कुछ उदास सी हो जाती हूँ, बता ऐ जिंदगी मैं कैसे तुझसे प्यार करूं। अब तो दरारें ही दरमियान हैं अपने, न वो सिलसिले न चाहते न गुफ्तगू बाकी, मैं तेरे शहर में तुझको कहां तलाश करूं, बता अजनबी मैं कैसे तुझसे प्यार करूं। तेरा ये शहर भी मेरे मिजाज जैसा है, न खुल के मेरा हो न अपना मुझको होने दे, तेरी महफिलों में मेरा नाम तक शुमार नहीं, बता अजनबी मैं कैसे तुझसे प्यार करूं। तेरे करीब आने की हसरत में मैं अपने आप से हर पल यूं बिछड़ती रही, न तू है ना मोहब्बत और ना अब मैं रही पहले सी, बता ऐ जिंदगी मैं तुझसे कैसे प्यार करूं। ये है इसमें बताइए। थैंक यू सो मच अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और खास तौर पर अनूप जी का। अनूप जी सबसे ज्यादा प्रमुख शिखर, प्रमुख पिलर रहे हैं मेरी जिंदगी में, मेरे करियर में। जब भी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ है वो इन्हीं के हाथों हुआ है, एंड आई एम सो हैप्पी कि आज इस वक्त ये यहाँ पर हैं और इन्होंने मेरी पोएम भी रिसाइट की है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी 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 बिग हैंड फॉर द वन एंड ओनली अनूप जलोटा जी, जिन्होंने हमेशा मेरे हर सपने को साकार करने के लिए जैसे कल्पवृक्ष की तरह हाँ कर दी, और वो हर सपना हमेशा साकार हुआ। वैसे कहते हैं कि हर एक पुरुष की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। मेरे पीछे जिन 5 प्रमुख शिखरों पिलर्स का हाथ है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल माय फादर, माय पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे आत्मसम्मान और खुददारी से जीना सिखाया, सपने देखना सिखाया और उन्हें पूरा करना सिखाया। अनूप जलोटा जी, जिन्होंने मेरे हर सपने को साकार करने में मुझे बहुत बहुत बढ़ावा दिया और आगे बढ़ाया। सौरभ दफ्तरी जी, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त ही नहीं है, जो मेरे पार्टनर हैं, मेरे बहुत अच्छे कहना चाहिए कि मुझे गाइड करते हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। माय हस्बैंड प्रेमल, जिन्होंने मेरे करियर में हमेशा मुझे बढ़ावा दिया है, बहुत प्रेरित किया है। एंड माय सन आर्यमन, आर्यमन के बिना शायद ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। आप सभी के लिए मैं एक अपनी पोएट्री थोड़ी सी रिसाइट करना चाहूंगी। मैं बुतखाने में बहुत महफूज थी, मैं बुतखाने में बहुत महफूज थी, तुमने क्यों फिर से जलाया मुझको, कुछ सोचूं चाहूं हसरत करूं, क्यों ये एहसास दिलाया मुझको। मेरे सीने में भी कुछ धड़कता है, मेरे सीने में भी कुछ धड़कता है, तुमने सामा की तरह चाहा मुझको, जिस राह पर जाना न था कभी, तुमने क्यों वही रास्ता दिखलाया मुझको। अपनी महफिलों में उजालों के लिए, अपनी महफिलों में उजालों के लिए तुमने शम्मा की तरह जलाया मुझको। मैं बुतखाने में बहुत महफूज थी, तुमने क्यों फिर से जलाया मुझको, तुमने क्यों फिर से जलाया। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी अच्छी बात स्मिता जी ने कही कि हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत होती है और उस औरत के पीछे उसकी बीवी होती है, तो ये बहुत सच्ची बात है। Thank you, Anup Jalota ji. Congratulations, Smita ji. Lovely, wonderful work.